भीषण गर्मी की, क्योंकि गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार पहुंच चुका। सोचिए, रात में पारा अगर 45 डिग्री के पार पहुंच चुका तो दिन में क्या हाल होता होगा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 दिन तक लू और गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तापमान सामान्य से 3 से 5% डिग्री तक ऊपर पहुंच चुका है और ये लगातार बना हुआ है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर लू चल रही है, लू जारी है। लोगों को गर्मी के साथ साथ हीट वेव की दोहरी मार भी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, बुंदेलखंड हो, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भी लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और लोगों को इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई बाहर तो निकलना पड़ेगा, रोजी रोटी तो कमाने के लिए निकलना पड़ेगा। तो ऐसे में लोग बाहर निकल भी रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आगरा, बुंदेलखंड और दिल्ली से सटे लगभग 15 जिलों में लू के थपेड़े चलने की चेतावनी जारी कर दी है। लिहाजा बहुत जरूरत पड़ने पर ही आप घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा घर में ही रहिए, वरना आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, क्योंकि लू चल रही है। हीट वेव का अलर्ट कई जिलों में, कई राज्यों में जारी कर दिया गया है। आप देखिए, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग धूप से बचने के लिए, लू से बचने के लिए जो तरल पदार्थ होते हैं उन तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलना पड़ रहा है। उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर तो जाना ही पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी तरल पदार्थ पी रहे हैं कि कहीं लू ना लग जाए। तो ऐसे में सावधानी बरतने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई राज्यों में जो गर्मी है उस गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लू की मार से लोग कितने परेशान हैं, भीषण गर्मी बढ़ने की वजह से लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, तस्वीर दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर से रामजीलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से मनोज चाहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात कानपुर की कर लेते हैं। रामजीलाल शर्मा, बात अगर कर ले कानपुर की, तो कानपुर में आज पारा कितना है और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह के उपाय अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कानपुर में बात करें तो जो गर्मी का जो प्रकोप है काफी बढ़ा है कि टेम्परेचर की बात करें 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी मुसीबत साबित हो रही है। सबसे बात है, लोग वही घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको कोई जरूरी काम है, क्योंकि सन्नाटा दोपहर होते ही सबको सन्नाटा पता जाता है। लोगों को अब तरल पदार्थ एक ऐसा सहारा बचा है जो कि गर्मी से बचने का सहारा है, क्योंकि इस वक्त जो गर्मी का जो लू पकड़े लगातार चल रहा है, हीट वेव का अलर्ट जारी है। उसका मौसम विभाग ने साफ तौर बताया है कि जो हीट वेव है वो अगले 2 से 4 मिनट हीट वेव रहेगा। इससे बचने के लिए लोगों को घर से निकले गमछा पे सर पे गमछा लगा के चले, साथ ही जो शर्ट है पूरे बाहर की शर्ट पहन के घर निकले, क्योंकि जो इस तरह की जो गर्मी है वो काफी खतरनाक साबित हो चुकी है। लगातार टेम्परेचर है तो बढ़ता जाए कि अप्रैल महीने का आज 8 तारीख है, तो इस समय जो गर्मी में जो प्रकोप है वो आगे चलकर और भी खतरनाक हो सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग इस साथ ही जो कानपुर जिलाधिकारी उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी करे हैं कि सभी सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, वहाँ पर जल की व्यवस्था की जाए। जो व्यापारी संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनको साथ एक बैठक करिए, बैठक करके सभी दिशा निर्देश दे कि उनके स्तर पे अपने क्षेत्रों में प्याव की व्यवस्था करें। जो रिक्शे वाले हैं या ऑटो चालक है उनको आराम से। तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप देखते हमारे पीछे जहाँ पर पूरी तरीके से जो तरल पदार्थ गर्मी का रस है उसको लोग पी रहे हैं, उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि गर्मी से बचाव का यही एक रास्ता है। जो अगर घर बाहर निकले तरल पदार्थ जो है उसका सेवन करें। सबसे बड़ी बात है, देखिए गर्मी के रस है। दूसरा आपको दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर देखिए नारियल का पानी है, वहाँ पर लोग एकत्र है, नारियल पानी पी रहे हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते तो सिर्फ नारियल का पानी है या आम का पना है, गन्ने का रस है, आम का जूस है, यही सब एक ऐसे रास्ते हैं जिससे गर्मी से बचा तो होता है। और जिसको लेकर लगातार कानपुर शहर में इस तरह की जो दुकानें हैं वो लगभग सजने लगी है और यही एक ऑप्शन जो गर्मी से बचा सकता है। तो फिलहाल तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा करने के लिए मौसम विभाग ने कहा, साथ ही डॉक्टरों ने भी अपनी सलाह दी है कि जो हैवी खाना खाने से बचा जाए और तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा
सेवन करें, क्योंकि बिल्कुल बीमारी का बिल्कुल, खतरा है। देखिए लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि बहुत जरूरत हो तभी आप घर से निकलिए, अन्यथा घर में ही रहिए, क्योंकि अब हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगरा से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज चाहर जुड़ चुके हैं। आप बात कर ले मनोज, ताज नगरी आगरा की, तो यहाँ का क्या हाल है, यहाँ पर कितना टेम्परेचर है? और आपके पीछे तो मैं देख रही हूँ सड़कें भी सुनसान नजर आ रही हैं। अभी से ही अप्रैल का महीना है, अभी तो पूरी गर्मी बाकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बेहताशा गर्मी ताज नगरी के लोगों को परेशान कर रही है, अगर कल की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर गर्म ताज नगरी आगरा रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गर्मी का जो टॉर्चर है अब लोगों को परेशान कर रहा है लगातार। जिस तरीके से अगर आज के तापमान की बात करें तो करीब 40 डिग्री तक तापमान अभी तक पहुंच चुका है, और आगे जैसे ही सूरज की तपिश पड़ेगी तो कहीं ना कहीं तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो खास तौर पर कह सकते हैं कि ताज नगरी एक अहम नगरी मानी जाती है, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर ताजमहल और तमाम देशी विदेशी जो पर्यटक है वो यहाँ ताजमहल घूमने आते हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी का सीजन है और गर्मी लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पर्यटक जो संख्या है उसमें कमी देखी गई है। मेरी मौजूदगी इस समय पश्चिमी गेट इतनी दीवान सड़कें पड़ी हुई हैं, लगातार जो लोग हैं वो घरों में रहना पसंद करते हैं। जिस तरीके से देखिए ये ताजमहल के लिए जाने का वो रास्ता है जहाँ पर कभी गुलजार हुआ करता था, तमाम जो विदेशी विदेशी पर्यटक थे वो यहाँ से निकलकर ताजमहल के दीदार करते थे। लेकिन जिस तरीके से अब बेहताशा गर्मी है और गर्मी की वजह से यहाँ पर पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ताज नगरी आगरा में गर्मी किस कदर पड़ रही है, जिससे लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें एडवाइजरी की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी करता रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दिशा निर्देश देता जा रहा है कि सभी लोग अपने गर्मी से बचाव के उपाय ढूंढें। लगातार जिस तरीके से जो तरल पदार्थ का सेवन करें, पूरे शरीर को ढककर चले, कपड़े से ढककर चले, और कहीं ना कहीं शालीनता वाली जगह पर रहें, और दिन में निकलने से परहेज करें। यानी कोई जरूरी काम है तो ही 11 बजे के बाद दिन में निकले, क्योंकि जिस तरीके से सूरज की किरण है वो बॉडी को सूख लेती है। तो डिहाइड्रेशन की जो मरीज है वो लगातार ताज नगरी के आगरा के अस्पतालों में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ताज नगरी आगरा में गर्मी की वजह से बेहद परेशानी है ताज नगरी के लोगों के साथ ही आम पर्यटकों को भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन जिस बिल्कुल बिल्कुल मनोज, क्योंकि इतनी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, अब इतनी धूप में लोग बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें त्वचा संबंधी कई बीमारी भी हो रही है। कई सारे अब देखिए केस भी आ रहे हैं, दस्त को लेकर, उल्टी को लेकर, मतलब लोग बीमार पड़ने भी शुरू हो चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बात कर ले गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद का आज टेम्परेचर कितना है? कितने दिनों से वहां पर गर्मी ने भीषण रूप ले रखा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर का ये शहर है, और ऐसे में यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं आज गाजियाबाद में 40 के आसपास, क्योंकि 10 अप्रैल के आसपास की तारीखों के हिसाब से सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आसपास के जो इलाके हैं उसकी गर्मी का असर भी आसपास गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में देखा जाता है वाहनों की संख्या बेहद ज्यादा होती है, जिसके चलते वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ठीक है जितेंद्र, आपके पास लौटते हैं। रामजी शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। रामजी शर्मा, आप क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो स्कूलों का जो समय है, क्या स्कूलों के समय में भी कोई परिवर्तन किया गया है? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब वो इतनी धूप में स्कूल से आएंगे या फिर स्कूल जाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और जो सूरज की तपिश है उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनके स्कूल की टाइमिंग जो हर बार गर्मी जब ज्यादा होती है तो उनकी टाइमिंग चेंज हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कोई आदेश जिलाधिकारी की तरफ से नहीं आया है कि स्कूल के जो टाइमिंग वो चेंज करे। क्योंकि जो टेम्परेचर अगर रात की बात करें तो कल 39 डिग्री सेल्सियस रात का टेम्परेचर था, और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें अभी आज तक 40 डिग्री सेल्सियस आपके आसपास पारा पहुंच चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने जो व्यापारिक संगठन के साथ में सामाजिक संगठन में जो बैठक करके जो दिशा निर्देश दिए कि चाव की व्यवस्था की जाए, गर्मी से बचाव के लिए जानवरों के पानी की व्यवस्था की जाए, तो उसको लेकर के जो उन्होंने दिशा निर्देश देना शुरू किया, तो उससे हो सकता है कि आगे चलकर जो स्कूल की टाइमिंग जो हर साल चेंज होती है, इस बार बदलना रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई भी जिलाधिकारी की तरफ से आदेश नहीं हुआ है, न किसी स्कूल प्रबंधन तरफ से ऐसा आदेश हुआ है जिससे कि जो स्कूलों का टाइमिंग उसे चेंज किया जाए। लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में जो टाइमिंग है स्कूल बच्चों का उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे कि इस गर्मी से बचा सके।
सके, क्योंकि जब आम जनमानस घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, जरूरी कामों में बाहर निकल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को ही फर्क पड़ेगा। क्योंकि लगातार इस गर्मी से स्किन प्रॉब्लम पता देखने को मिलती है, एलर्जी होती है, तो उन सबको लेकर भी लगातार गाइडलाइन जारी की गई। कानपुर सीएमओ जो है उन्होंने सभी डॉक्टरों का बैठक की, अस्पताल संचालक से बैठक की है, उनको दिशा निर्देश दिए कि गर्मी से जो भी मरीज आ रहे हैं उनको इलाज के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की जाए, कि इस तरह के कोई मरीज आता है गर्मी की वजह कोई दिक्कत किसी को होती है रात चलते, तो उसको प्रॉपर तरीके से इलाज मिल सके। तो कहीं ना कहीं यूँ कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो कानपुर जिला अधिकारी उन्होंने मोर्चा संभाला है, सीएमओ ने मोर्चा संभाला और लगातार लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है कि घरों को जब वो बाहर निकले तो मुंह को ढक कर निकले, शरीर को ढक कर निकले, और जरूरी कार्य हो बिल्कुल तभी एक वो बार घरों से जरा बाहर बिल्कुल निकले। रामजी शर्मा, क्योंकि आपके पीछे कुछ लोग भी हैं जो जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे भी आप बात करिए और जानने की कोशिश करिए क्या अप्रैल महीने में अब तक उन्होंने इस तरह की भीषण गर्मी कभी महसूस की है? इस तरह की भीषण गर्मी क्या कभी देखा है उन्होंने? जी बिल्कुल, वह जिस तरह से गर्मी चलो तो तरल पदार्थ एक ऐसा ऑप्शन है जिससे लोगों ने मैं दिखाऊंगा भी, मुझे कोशिश भी करता हूँ, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को क्या बताते हैं, क्या उनका कहना है, उनसे जानकारी करते हैं। आइए बात करते हैं। वैसे क्या नाम आपका, बताइए। तो गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, अप्रैल में इतनी गर्म पड़ रही है, तरल पदार्थ। चलिए ये कुछ बोलने तो बच रहे हैं, तो आदमी कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन बिल्कुल जाकर आप देख सकते हैं तरह तरह दुकानें वहाँ पर लगातार जो भीड़ है लोगों की साफ तौर देखने को मिल रही गर्मी की वजह से। बिल्कुल, और बड़ी बात यहाँ पर राम जी ये भी जरा बताइए, क्योंकि देखिए आपने बताया कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जब इस तरह से भीषण गर्मी बढ़ती है तो रेहड़ी पटरी वालों को ज़्यादा परेशानी होती है, उनके लिए क्या कोई इंतजाम किया गया है? और जिनकी जीविकोपार्जन, जिनका जो आय है वो प्रतिदिन के आय पर ही जो निर्भर रहते हैं, जो लेबर मजदूर है, जो निकलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्या उनकी समस्याएं भी बढ़ रही हैं बढ़ती गर्मी के साथ? ये बिल्कुल देखिए, जिस तरह गर्मी पड़ रही है उससे कई जो रेहड़ी वाले हैं, ये रोज मतलब जिंदगी जीते, जो उनका रोज का व्यापार है, रोज काम करते हैं, रिक्शे वाले हैं, उनका रोज ही उनका व्यापार, उनको रोज सुबह निकलना, शाम तक कमाना, उससे उनका पेट, अपने परिवार का पेट पालते। तो ऐसे में उनके लिए प्याऊ की सबसे बड़ी समस्या आती है। तो नगर निगम के साथ में बैठक की, जिलाधिकारी ने उनको निर्देश दिए कि उन चौराहों पर जो प्रमुख चौराहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर रेहड़ी वाले होते हैं, रिक्शे वाले जहाँ रुकते हैं, वहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की जाए। इसके साथ सामाजिक संगठन के लोगों से कहा गया है कि वो भी प्याऊ की व्यवस्था करें, उनको पानी व्यवस्था। इसके साथ वो रैन बसेरे जहाँ पर लोग अपनी दिन का समय काटते हैं, भीषण धूप से बचने के लिए वहाँ पर समय बिताते हैं, रिक्शे वाले हो, चाहे ऑटो वाले, तो रेहड़ी वाले हो, तो वहाँ पर एक व्यवस्था बनाने का कि जो पंखे की व्यवस्था है, साथ ही कूलर की व्यवस्थाएं की जाए, जिससे कि जो भीषण गर्म है उससे उनका बचाव हो सके। तो इस तरह के दिशा निर्देश कानपुर जिला से किए गए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं राम जी। जितेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात कर ले तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और जो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, क्या स्कूलों के समय में कोई परिवर्तन किया गया है? प्रशासन की क्या तैयारी है और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? क्योंकि गर्मी के समय में आप देखते हैं कि मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगती है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन ने सबसे बड़ा अच्छा जो काम किया, गाजियाबाद की जो स्कूल की जो टाइमिंग थी उसमें बदलाव किया, ताकि बच्चे गर्मी में ज्यादा परेशान ना हो। और साथ ही स्कूल वालों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि बच्चों को हवा को लेकर खुले के दार कमरे रखने हैं, और ताकि जिस हवा लगातार बच्चों को लगता है उनकी तबीयत खराब ना हो। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है स्कूल में अब बच्चों का बेहोश होना, कमजोरी आना बहुत आम कॉमन बात होती है, जिसको लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरों अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की, तो लगातार सरकारी अस्पतालों में ठंडे पानी की व्यवस्थाओं के साथ साथ कूलर भी लगाए गए हैं, ताकि जो मरीज हैं उनको गर्मी के चलते और किसी तरह की ज्यादा दिक्कत न हो। इसके अलावा हीट वेव के अलग से वार्ड बनाए गए हैं, ताकि जो मरीज है वो वहाँ पर पहुंचे तो उनको अलग से व्यवस्था दी जाए। और इसके अलावा अगर हम बात ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज के पास आना चाहूंगी। मनोज, बात कर ले अगर ताज नगरी की, तो ताज नगरी में पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं ताज का दीदार करने के लिए। अब क्योंकि भीषण गर्मी बढ़ रही है तो इसका पर्यटन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, पर्यटकों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इस भीषण गर्मी का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बेहताशा गर्मी ताज नगरी के अंदर देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो ताज नगरी में मॉन्यूमेंट है, ताजमहल है, आगरा किला है, फतेहपुर सीकरी
यूनिवर्सिटी है, सिकंदरा है, मकबरा है, छोटा बेबी ताज है, तो कहीं ना कहीं इन सभी स्मारकों पर कहीं ना कहीं पर्यटकों की जो संख्या है वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बेहताशा गर्मी है, लोग घरों से निकलने के साथ ही और यहाँ पर स्मारकों पहुंचने से परहेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो विदेशी पर्यटक है या वो देशी पर्यटक है जो अलग जनपदों से, स्टेटों से जो स्मारक का दीदार करने पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पर्यटक भी अब दोपहर में दीदार करने से स्मारकों को बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह जब स्मारक खुलते हैं तो तमाम जो देशी विदेशी पर्यटक है वो उनका दीदार कर लेते हैं, लेकिन दोपहर के समय पर स्मारक भी वीरान नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सकते हैं कि ताज नगरी आगरा में जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप है उसको देखते हुए पर्यटकों के साथ ही ताज नगरी के लोग भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम के लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, लगातार सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति घरों में रहना पसंद ज्यादा कर रहे हैं, जो गर्मी से बचने के लिए तमाम जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने और प्रशासन ने तमाम जो अलर्ट जारी किया, हीट वेव को लेकर शासन का जो निर्देश है उसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के कर्मी आपको जमीन दिखाई दिए जा सकते हैं कि जिस तरीके से भीषण गर्मी में जो अपनी ड्यूटी का निर्भर करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए तमाम जो उपाय अभी तक प्रशासन को करने चाहिए थे, लेकिन मई जून जैसी गर्मी अप्रैल से शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने अभी तक वो तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी तक वो धरातल पर काम नहीं आया कि जिस तरीके से पेयजल की व्यवस्था प्रशासन को जगह जगह करनी चाहिए थी, नगर निगम को जगह जगह करनी चाहिए थी। लगातार जिस तरीके से पिछली साल हमने देखा कि भीषण गर्मी में बिल्कुल, क्योंकि मनोज हर वर्ष हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, प्रति वर्ष गर्मी जो है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रामजी लाल शर्मा आपका जुड़ने के लिए और जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि गर्मी से लोगों का कितना बुरा हाल है। और अभी तो अप्रैल का महीना है, अभी तो पूरी गर्मी बाकी है। हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, प्रशासन भी तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है ताकि किसी को पानी मिल सके, प्याऊ की व्यवस्था और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की ओर से की जा रही है।